धनतेरस के दिन यम दीप दान भी किया जाता है, यानी यम देवता को पूजा जाता है ताकि घर परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। इसके लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें कुछ काले तिल डालिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और इस आटे को अच्छे से गूंद लीजिए और फिर इस आटे से आपको चौमुखी, चार मुखी दिया बनाना है। अगर आप आटे का दिया नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं। अगर वो चौमुखी होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसी दिए में चार बाती लगाएंगे इस तरीके से क्रॉस में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी इस तरीके से आपकी चार बातियां उस दिए में होंगी। आपने जो भी दिया बनाया है उसमें चार बातियां होंगी और सरसों का तेल भरना है, फिर इस दिए को प्रज्वलित करना है। अब आपको ये दिया अपने घर की चौखट पर लगाना है। इसे चौखट मानकर चलिए। आप घर के अंदर हैं और बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो आपकी चौखट के बाहर बाईं दिशा में यानी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, और अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो ये दिया आपके दाहिने हाथ पर यानी राइट साइड पर बाहर की तरफ घर के होगा। समझ गए? कंफ्यूज मत होना, ये वीडियो फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है इसीलिए दिशा अलग है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि घर के अंदर से अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हैं तो दिया लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो ये दिया आपके राइट हैंड साइड पर होगा। दोनों ही केसेस में दिया आपके घर की चौखट के बाहर ही जलेगा। आपको ये दिया सूर्यास्त के बाद जलाना है। कोशिश कीजिएगा कि ये दिया रात भर जल सके, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि दिया लंबे समय तक जले। दिया जलाते वक्त यम देवता से प्रार्थना कीजिएगा कि घर परिवार के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का सामना कभी ना करना पड़े। अगर आपने आटे का दिया बनाया है तो अगले दिन आप इस आटे से छोटी छोटी गोलियां बना करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। अगर आपने मिट्टी का दिया लिया है तो इसे जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर आइएगा। आशा करती हूँ मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। और जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन अवश्य चेक कीजिएगा। आपके सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।